नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज का जो टॉपिक है या आज की जो स्टोरी है वो है काबिल। काबिल इंसान किसे कहेंगे या काबिल इंसान की सही परिभाषा क्या है? तो देखिए, काबिल इंसान हम सभी ये बोलते हैं कि काबिल इंसान हम उसे कहते हैं जिसके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो हर एक क्षेत्र में सफल हो, अपने हर एक काम को बहुत ही सही तरह से करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? काबिल इंसान बोलते हैं। तो चलिए फिर आज के स्टोरी के माध्यम से आप इस चीज को समझिए और बताइएगा कि आपके हिसाब से काबिल इंसान क्या यही होता है या इससे कुछ अलग ही होता है। चलिए तो फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक गांव की है। एक गांव में बहुत ही एक धनी व्यक्ति था और जो धर्म कर्म के कामों में बहुत ही ज्यादा लगा हुआ रहता था। उसके पास बहुत धन था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपना कुछ धन धर्म के काम में लगाऊं। तो उसने अपने गांव में ही एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया और वो मंदिर इतना सुंदर था कि बाहर से दूर दूर के गांव से भी लोग वहां पर आते थे, उस मंदिर को देखने आते थे। कई श्रद्धालु वहां पर रुकना भी चाहते थे। धीरे धीरे काफी आसपास के जो और भी दूर के गांव थे वहां से भी लोग वहां पर आने लगे और कई श्रद्धालुओं का ये मन भी हुआ कि कुछ दिन हम सभी इस मंदिर में रुकना चाहते हैं। तो जो धनी व्यक्ति था जिसने वो मंदिर बनवाया था, उसने सोचा जब इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पर रहेंगे तो उनकी रहने की व्यवस्था करनी होगी, उनके खाने की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए मुझे यहाँ पर एक आदमी को लगाना होगा जो यहाँ सब चीजों की व्यवस्थाओं को सही तरह से कर पाए। तो उसने गांव में ये चीज कहलवा दी कि जो कोई भी मेरे इस व्यवस्थापक बनना चाहता है इस मंदिर का और इस व्यवस्था को सही तरह से समझ सकता है और निभा सकता है इस व्यवस्था को, तो वो इंसान मेरे पास आए और मैं उसको समझूंगा। अगर वो सही योग्य होगा तो मैं अपने मंदिर में उसको व्यवस्थापक के पद पर नियुक्त कर दूंगा। तो कई लोग उसके पास आए और उसने कई लोगों से कई चीजें पूछी, लेकिन उसने किसी को भी उस पद के लिए सही योग्य नहीं माना और सबको वहां से वापस भेज दिया। तो कई लोग ऐसे ही आते थे, जब वो किसी को भी नियुक्त नहीं करता था, किसी को भी योग्य नहीं समझता था, तो जो वहां गांव के लोग थे तो वो लोग बोलने लगता है ये मूर्ख है, ये पागल है, इतने योग्य लोग आ रहे हैं जो उस मंदिर की पूरी व्यवस्था बहुत अच्छे से कर सकते थे, लेकिन ये किसी को चुनता ही नहीं है। तो वो बोला वो इन सब चीजों की बातों का जो लोग बोलते थे उन सब की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और वो बोला जिस दिन मुझे कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा मैं उस दिन ही इस मंदिर का व्यवस्थापक चुनूंगा। ऐसे करते करते काफी दिन निकल गए। एक दिन वो मंदिर के बगल में ही उसका घर था, वो अपने घर की छत पर खड़ा हुआ था। उसने एक बहुत ही ज्यादा गरीब इंसान को वहां से आते हुए देखा, जिसके कपड़े फटे हुए थे, पूरा शरीर मैल से जमा हुआ था और वो आगे बढ़ता जा रहा था। बढ़ते बढ़ते जब वो मंदिर के अंदर पहुंचा, उसने दर्शन किए और जब वो लौटकर जाने लगा तभी वो जो धनी आदमी था जो जिसने उस मंदिर को बनवाया था, वो अपने घर से नीचे आया और उसने कहा कि रुको भाई, रुको जरा, मैं तुम्हें अपना इस मंदिर का व्यवस्थापक चुनना चाहता हूँ। ये जैसे ही उसने ये बात सुनी उस गरीब इंसान ने, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे चुनना चाहते हैं। तो वो कहने लगा नहीं नहीं भाई, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई डिग्री है और ना ही मेरे पास कोई नॉलेज है कि जो मैं इन सब चीजों को संभाल सकूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे हिसाब से तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो इस मंदिर के लिए योग्य हो, काबिल हो। मैं तुम्हें ही इस मंदिर के लिए एक काबिल इंसान, एक काबिल व्यवस्थापक समझता हूँ। उसने बड़े आश्चर्य से पूछा ऐसा क्यों? आखिर आपको मेरे अंदर क्या दिखाई दिया जो आपको लगता है कि मैं इतना योग्य हूँ? तो उसने कहा कि मैंने जैसे ही इस मंदिर के गेट में घुसते हैं वहां पर मैंने एक पत्थर को अंदर जमीन के अंदर डाल दिया था और थोड़ा सा उसका कोना ऊपर निकाल दिया था कि और लगातार लोग बाग वहां से निकल रहे हैं, उस पत्थर पे पैर टकराते हैं, गिर भी जाते हैं, लेकिन उठकर फिर चले जाते हैं।
और मैंने इस चीज को उसने सोच कर रखा था कि जो इंसान इस पत्थर को वहां से हटा देगा मैं उसको ही यहाँ का व्यवस्थापक चुनूंगा। और उस आदमी ने जानते हैं क्या किया था, जब वो आदमी वहां से गुजरा था तो उसके पैर में वो पत्थर टकराया भी नहीं था, वो उस पत्थर से गिरा भी नहीं था, लेकिन उसने उसके बावजूद भी उस पत्थर को निकालकर वहां की जमीन को समतल कर दिया था। तो उस आदमी ने कहा कि मैंने बहुत से लोगों को अपने लिए जीते देखा है, अपने कर्तव्यों को पूरा करते देखा है, लेकिन जब व्यक्ति वो कर्तव्य भी पूरा करते हैं जो लोग देख नहीं रहे होते हैं, लोग क्या करते हैं कि जो चीजें दिखती हैं वो करने की कोशिश करते हैं ताकि वाहवाही ही मिले उन्हें, लेकिन जब आपके पैरों में वो पत्थर टकराया ही नहीं, आप गिरे भी नहीं, लेकिन सिर्फ आपने दूसरों की भलाई के बारे में सोचा ताकि अगर वो पत्थर वो वहां से नहीं हटता तो उसके पीछे आने वाले लोग भी उस पत्थर से टकराकर गिर सकते थे। तो उस जो आदमी था, जो वो धनी व्यक्ति था, उसने कहा कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा योग्य और काबिल इंसान आप ही हो और अब मैं तुमको ही इस मंदिर का व्यवस्थापक चुनता हूँ। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए उस पत्थर को हटा सकते हो तो मेरी पूरी मंदिर की सही तरह से व्यवस्था तुम ही बना सकते हो। अपने लिए तो दुनिया जीती है, अपने स्वार्थ के लिए तो दुनिया काम करती है, अपने कर्तव्यों को तो दुनिया पूरा करती है, लेकिन जो दूसरों के कर्तव्यों को भी अपना समझते हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं एक सामाजिक स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, काबिल इंसान सही मायने में उसे ही कहा जाता है। और आज की इस स्टोरी के माध्यम से आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके हिसाब से काबिल इंसान आप किसको कहेंगे। तो आज की स्टोरी का मेरा यही वे था कि आप भी समझ पाए कि काबिल इंसान किसे कहते हैं और आपकी इस बारे में क्या सोच है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आज की वीडियो मेरी कैसी लगी है तो आप सभी लोग मेरी आज की वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।